아, 우리가 यंग कृष, ओके, जागृति, संस्कृति, आरुष, सैयद, विनोद, गायत्री, सिद्धार्थ, देवलीना, दिवेश, मिथिलेश, आदित्य, योगिता, यश, अनामिका, मेहरीन, सिद्धांत। ओके भाई, तो कुछ कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर मैंने ले दिए हैं, तो जल्दी से बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो बेटा हमारी आज की जो क्लास है ये सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में बेटा हम जितने भी चैप्टर्स आपके अभी तक साइंस में हो चुके हैं, वेदर इट इज बायो, वेदर इट इज केमिस्ट्री, वेदर इट इज फिजिक्स, राइट, साइंस, आपकी जो पूरी साइंस है बेटा, जिसमें हम उन चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अपकमिंग पीरियोडिक टेस्ट या यूटी टेस्ट में आने वाले हैं। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको ये लगा है यार मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था बट मेरे काफी सारे टॉपिक्स की बैकलॉग है, या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने हमसे उड़ान बैच में पढ़ लिया है बट अब उसको लग रहा है कि मुझे क्विक रिवीजन करनी है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने अभी तक कोई भी बैच नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको लग रहा था कि हमको तो सब कुछ आता है, हमको ऐसे की जरूरत नहीं है मुन्ना, राइट, बट मुन्ना एंड मुन्नी को अब लग रहा है कि यार कोई ना कोई तो बैच ले लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है बोर्ड एग्जाम्स की जब बात होती है। तो आज की क्लास जब आप ये अटेंड कर लोगे तो आपके बेटा जितने भी पेंडिंग चैप्टर्स है वो कवर हो जाएंगे, और उसके बाद बेटा आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो हमारे उड़ान 2.0 बैच में, जिसकी क्लासेस ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुकी है और हमारे चैप्टर्स वहां पे हो भी गए हैं। बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, अगर आज ये क्लास देख लेते हो तो तुम्हारी 90 से 95% जो प्रॉब्लम्स है ना वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वी विल बी स्टार्टिंग विद द बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की बात करें बेटा, सो दिस इज मी योर समृद्धि मैम, पूकी मैम, और आज आपको समृद्धि मैम पढ़ाने वाली है चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब भाई दोनों ही चैप्टर क्या है, अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर मैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर की बात करूं काफी लंबा चैप्टर है, बट हमें इस चैप्टर को स्मार्टली पढ़ना, हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, राइट। तो आज मैं आपको थ्योरी तो कराऊंगी ही कराऊंगी, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद फटाफट उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगी, और आप देखोगे बेटा आपके यूटी में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। भाई एनसीईआरटी मत पढ़ना, इस चैप्टर को पढ़ना है तो बेटा मेरा लेक्चर देखो, नोट्स जो मैं दे रही हूँ उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना, यूटी में तुम्हारी नैया पार लग जाएगी, मैं बोल रही हूँ। इसके लिए क्वेश्चन क्या है बेटा, हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो पहले कंप्लीट थ्योरी फॉर लाइफ प्रोसेस देन उसके क्वेश्चंस, देन कंप्लीट थ्योरी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड उसके क्वेश्चंस, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होने वाली है बेटा, वी विल ट्राई टू वाइंड अप दीस टू चैप्टर्स इन 2
आवर्स, राइट? सो विद इन 2 आवर्स मैं क्या करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि हम इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीटली क्या कर सके, कवर कर सके। एंड उससे भी कम में हम करेंगे कोशिश, तो भाई उससे कम में हो जाए, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या है बेटा, फोकस रहना होगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोशिश ये करो कि लाइव चैट बंद कर दो, सिर्फ मुझे देखो, फुल स्क्रीन पे वीडियो देखो, एनसीईआरटी सामने रखो एंड सुनते जाओ। और आज बेटा जब ये बायोलॉजी की क्लास खत्म होगी ना, तो जो इसका पीडीएफ नोट्स होंगे वो मैं प्रोवाइड करूंगी, तो जरूर उनको कहीं पे सेव कर लेना और अपने यूट्यूब में जाने से पहले नोट्स को जरूर देखना। जो नोट्स है बेटा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे जाके इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है? समृद्धि शर्मा, ये क्या है, हैशटैग नहीं, अंडरस्कोर मैम, राइट? तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो कि याद से आपको क्या करने हैं बेटा, सेव करके रखने हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से करते हैं स्टार्ट। सो वी आर स्टार्टिंग। अच्छा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ, कोई सवाल, कोई सवाल पहले पूछ लो बेटा, फिर एक बार मैं फ्लो में आ गई तो फिर मैं नहीं सुनूंगी। एक बार जो मैंने सोच लिया तो सोच लिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती, वो डायलॉग मेरे को ही याद रख के लिखा गया था। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दुविधा, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? नहीं, नो, नहीं को, रेडी स्टडी गो करें, रेडी स्टडी गो करें, जल्दी बताओ भाई, रेडी हो, जल्दी बताएं, रेडी हो? यस, वी आर रेडी, वी आर रेडी। जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। तो बेटा ये जो मोटिवेशन है ना, ये जैसे स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में है, आखिरी तक रहना चाहिए। तो ये किसी और के लिए नहीं बेटा, खुद को बोलो, चाहे चैट में मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां बैठे हो ना, खुद को बोलो, आई कैन, आई विल, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। लिखना नहीं है, मत लिखो, बट एक बार खुद को बोल दो, हाँ मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा, कर लूंगी। वेरी गुड, ठीक है? चलिए बेटा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, व्हिच इज लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ प्रोसेसेस का क्या मतलब होता है? लाइफ मतलब जीवन, लाइफ मतलब लिविंग, लाइफ मतलब लिविंग, प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया। तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेसेस जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को जिंदा रख पाता है, ऐसी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। मतलब ये प्रोसेस अगर नहीं होंगी, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जैसी प्रोसेस नहीं होंगी तो हम मर जाएंगे। ऐसे कैसे मर जाएंगे? ऐसे कैसे मर सकते हैं बेटा? खाना नहीं खाओगे, 1 साल तक जिंदा रह जाओगे क्या? नहीं। रेस्पिरेशन बेटा, सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, ऑक्सीजन के बिना रह जाओगे क्या? 4-5 दिन ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह जाओगे? नहीं, ठीक है? और अगेन रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, हम फूड को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं, फूड को तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। और अगर बेटा हमारी बॉडी में एनर्जी यानी कि एटीपी बनना बंद हो गया तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हम नहीं रह पाएंगे, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। लाइकवाइज बेटा ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, फूड को, हार्मोन्स को, हर चीज को इधर से उधर, इधर से उधर, धुन 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 करके पूरी बॉडी में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। और मान लो बेटा किसी ने, हाँ, किसी दिन ब्लड ने बोल दिया मैं तो नहीं कर रहा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, अब बेचारा हमारा सेल बिना ऑक्सीजन के तो मर जाएगा ना। मान लो बेटा किसी दिन हमारे ब्लड ने बोल दिया कि मैं तो नहीं कर रहा फूड का ट्रांसपोर्ट, तो हमारा तो सेल बेचारा वेट में बैठा हुआ है कि खाना आएगा, खाना आएगा, खाना आया ही नहीं। तो बेटा अगर मेरे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा, ये सब चीजें नहीं मिलेगी, तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, माय सेल विल डाई एंड इवेंचुअली हम भी मर जाएंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये प्रोसेसेस हमारी बॉडी में नहीं होती है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसी प्रोसेसेस जिनकी वजह से क्या है, ऐसी बेसिक एसेंशियल जरूरी प्रोसेसेस जिनकी वजह से क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन और मेंटेन क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है, अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाता है, ऐसी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इतना चमका कि नहीं चमका, इतना सबको क्लियर हुआ? जिन प्रोसेसेस की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं उन प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। हमें 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, 4 लाइफ प्रोसेस पढ़नी है बेटा। अब जब इन 4 लाइफ प्रोसेस को हम पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन हम प्लांट्स में भी देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे, है ना? रेस्पिरेशन बेटा हम ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे, हम प्लांट्स में भी देखेंगे।
प्लांट्स में भी देखेंगे, एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी देखेंगे, ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे। तो ये सब चीजें हमें एक एक करके क्या है बेटा पढ़नी है, और बीच बीच में 2-4 फिलर टॉपिक्स भी है, जैसे कि भाई अमीबा का न्यूट्रिशन आ जाएगा, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है ये आ जाएगा, राइट। तो छोटे मोटे टॉपिक्स क्या है बीच बीच में आने आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करो बेटा न्यूट्रिशन के बारे में क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, वो खाना कहाँ से ले रहा है भाई, वो प्लांट से खाना ले रहा है, वो एनिमल से खाना ले रहा है, वो किसी मरी हुई चीज को खा रहा है, या अपना खाना खुद बना रहा है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने खाने को ऑब्टेन करता है, किस तरीके से अपने खाने को यूज करता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। अब ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है बेटा, दिस कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है ये 2 तरीके की हो सकती है, या तो ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, एक्टिंग नहीं कर रही, सच में है बेटा, दोनों गाड़ियां मेरे ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो कहीं पे भी टर्म आ जाए ना, ऑटो, ऑटो का मतलब होता है खुद से, मतलब सेल्फ। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बेटा जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट को यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला गया है। अब आपको एक बात बताती हूँ, प्लांट्स के अलावा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं बेटा, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, ओन फूड, ठीक है, प्रिपेयर ओन फूड, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब बेटा हमने बात करी किसकी, प्लांट्स की, हमने बात करी साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है, किसकी मदद से, लाइट की मदद से। तो यहाँ पे बेसिकली बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, उसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकता है उसको बोला जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा बेटा एक कैटेगरी और होती है जिसको कीमो ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है। अब बेसिकली हमारा भाई जो नेचर है उसमें बड़े विचित्र विचित्र टाइप के प्राणी है, जैसा कि तुम, ठीक है, नहीं हम बात कर रहे हैं बेटा, हमारे पास ना ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बट फिर भी वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनके सेल के अंदर क्या होता है बेटा, कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड बेसिकली वो बैक्टीरिया अपने आसपास से अलग अलग तरीके के केमिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाला केमिकल ले लिया, है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रेट्स ले लिया, सल्फर ले लिया, है ना, अपने आसपास से केमिकल्स को वो लेते हैं, उन केमिकल्स की मदद से कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन के खत्म होने पे उनके अंदर फूड बन जाता है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस नहीं करी, बट फिर भी आसपास के केमिकल्स की मदद से क्या किया, खाना बना लिया भाई साहब। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। अपना खाना खुद बनाते हैं बट आसपास के केमिकल्स की मदद से, केमिकल्स एनर्जी की मदद से। तो हमारे पास नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, इस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं भी है। अब बेटा मुद्दे की बात यह है कि ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर प्लांट्स के अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो वो कैसे हो रही है। पेपर में बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कि भाई फोटोसिंथेसिस, हमारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो उसके स्टेप्स आपको आने चाहिए। भाई ये एग्जैक्टली इस तरीके से आपको पेपर में लिख कर आना है। पहले मैं बता रही हूँ, अगर बेटा इसका ये जो पॉइंट अगर तुमने ऊपर नीचे किया बेटा, तो देख लेना बेटा, तुम देख लेना, लड़ाई हो जाएगी बेटा, हमारी लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे करते हैं, हाउ डू दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस की जो हमारी प्रोसेस है, तो बेटा वो कैसे होती है, देखो सबसे पहले बेटा हमारी जो लीफ होती है वो क्या करती है, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। हमारे लीफ के अंदर बेटा क्या पाया जाता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया
जाता है, हमें क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। ठीक है, अब बेटा ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीफ के अंदर पाया जाता है, ये क्या करता है बेटा, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट। बेटा बिल्कुल मजाक की बातें नहीं, अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले हमारी लीफ जो है लाइट को एब्जॉर्ब करती है। लीफ के अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब जैसे ही ये प्रोसेस होती है बेटा, जैसे ही ये प्रोसेस होती है, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है बेटा, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है बेटा, जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट जो है, लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हो गई। अब बेटा जब ये लाइट हमारे लीफ के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो ये लाइट की वजह से एक स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी कहा जाता है। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, जिसमें कि हम देखते हैं बेटा लाइट के कारण क्या होता है, लाइट के कारण क्या होता है, अपना जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। बेसिकली इसमें कुछ हाइड्रोजन के एटम्स निकलते हैं एंड ऑक्सीजन गैस निकलती है। सो मैंने आपको क्या बताया, लाइट एब्जॉर्ब हुई, लाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद जो वाटर है वो टूट गया। वाटर जब टूटता है तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन जो गैस है अलग हो जाती है। ये ऑक्सीजन गैस बेटा रिलीज होकर हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है और यही ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होता है बेटा, ये जाके रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके क्या है बेटा, बॉन्ड बनाते हैं और ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके क्या है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं और यही तो अपना फूड है, यही तो अपना फूड है जो हमारा प्लांट बनाता है। और इस रिएक्शन में बेटा वाटर जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। इवन ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट है। आखिरी चीज देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखी हुई है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड की स्पेलिंग गलत है, डाइऑक्साइड की स्पेलिंग गलत है, डाइऑक्साइड। बेटा आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है बेटा, आपने केमिस्ट्री में, अरे तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तुम तो नालायक हो ना, तुम तो वेट कर रहे थे कि एक दिन समृद्धि मैम जरूर हमारी बात सुनेंगे और हमारी मैराथन कराएंगी। तो भाई रिडॉक्स रिएक्शन में आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक आपने पढ़ा होगा रिडक्शन और एक आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन, एक आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ दोस्तों, बेटा अगर किसी चीज में क्या होता है, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी चीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो ऑप्शन ए उसको रिडक्शन कहा जाता है या फिर ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। चलो पोल ही कर लेते हैं, इसी बात पे तुम्हारा केमिस्ट्री का ज्ञान चेक हो जाएगा कि कितना ज्ञान है तुमको। लग रहा है बच्चों को ज्ञान है। चलिए भाई बिल्कुल सही, अगर किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। 93% बच्चों ने सही आंसर दिया है, शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा जब आप इस केमिकल रिएक्शन को देख रहे हो तो देखो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन जाके क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। क्या हुआ मतलब, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जाके ऐड होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। भाई कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। अब जब हमारे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की
ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। बट अगर ये फूड जो है, अगर ये ग्लूकोज बहुत सारा बन जाए तो हमारा प्लांट इस ग्लूकोज को धीरे धीरे स्टार्च में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर कर लेता है। हमारी बॉडी के अंदर बेटा अगर बहुत सारा ग्लूकोज हो जाए तो हमारी बॉडी उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करती है। तो बेटा पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बारी कि प्लांट्स के अंदर फूड ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, और एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के अंदर। ये क्या है बेटा, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट ने 4 चीजें यूज करी। सबसे पहले बेटा उसने यूज किया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा उसने यूज किया वाटर, तीसरा उसने यूज किया क्लोरोफिल, और चौथा उसने यूज किया सनलाइट। इन 4 चीजों को यूज करके उसने क्या बनाया, फूड बनाया ग्लूकोज के फॉर्म में। ऑक्सीजन, गैस एंड वाटर उसने एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकाला। इसके अलावा हमारा प्लांट सॉइल में से नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब चीजों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ रूट। स्पेशली एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसके बाद बेटा आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज स्टोमेटा। हमारे लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको स्टोमेटा कहा जाता है। अब हमारे प्लांट के अंदर बेटा, हमारे प्लांट के अंदर हमारी तरह फेफड़े तो है नहीं, हाँ, तो प्लांट के अंदर हमारी तरह ये नाश्ती तो है नहीं, नाश्ती मतलब नोज तो है नहीं जिसकी मदद से वो इनहेल एक्सेल ऐसा तो नहीं कर सकता वो। तो अब बेटा हमारे प्लांट के पास क्या होता है, उसके लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे क्या है बेटा, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन छोटे छोटे छेद को, उन छोटे छोटे पोर्स को ही क्या नाम दिया गया है, स्टोमेटा नाम दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लेते हैं ये अपनी लीफ है, तो इस लीफ के सरफेस पे आपको ये छोटे छोटे टाइनी जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको बोला जाता है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा इतने खास और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा अगर किसी भी गैस को मान लो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे प्लांट के अंदर एंटर करना है तो वो यहीं से एंटर करेगी। मान लो ऑक्सीजन को बेटा बाहर निकलना है, वो यहीं से करेगी। इवन बेटा जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है और पानी इवेपोरेट होकर बाहर निकलता है तो वो पानी में बेटा इन छेद के थ्रू ही क्या है, इवेपोरेट होकर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से बाहर निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा जैसे आपके घरों में क्या है, खिड़की दरवाजे है ना, हाँ, कहां से एंटर करते हो मैम, दरवाजे खोल के करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना आज मन किया देख के मुक्का मारा, दीवार में रहे हैं, मैं आ गया मम्मी, ऐसा तो नहीं करते हो, है ना, ऐसा तो नहीं करते हो बेटा। मम्मी ने कहा बेटा स्कूल से आ गया, हाँ मम्मी, और हाथ तुम्हारी दीवार में सीधा दीवार से एंट्री कर रहा है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट, देयर इज अ स्पेसिफिक एंट्री जहां से आप क्या करते हो, जहां से आप एंट्री और एग्जिट करते हो, है ना, एंट्री और एग्जिट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रात को सो रहे थे फिर सोचा चलो वॉशरूम जाता हूँ, हमारा मुक्का मारा दीवार में जाके कि चलो भाई लेट्स गो टू वॉशरूम। नहीं बेटा, देयर आर गेट्स जिनको आप क्या करते हो, ओपन करते हो, क्लोज करते हो। वैसे ही जब भी हमारे प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री करनी है तो इन स्टोमेटा को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। अब देखो बेटा, जब तक आप गेट नहीं खोलोगे क्या आप अंदर एंटर कर पाओगे, नहीं। सेम चीज है बेटा, अगर हमारी ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री लेनी है या एग्जिट लेनी है तो उन दरवाजों को खोलना पड़ेगा, यानी कि स्टोमेटा को खोलना पड़ेगा, राइट। और एक बार इनकी एंट्री या एग्जिट हो गई तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इनको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो स्टोमेटा है ना बेटा, ये जो स्टोमेटा है, ये जो पोर है ना, ये जो स्टोमेटा है, ये जो क्या है बेटा, ये जो स्टोमेटा है दिस, ठीक है, ये जो स्टोमेटा है, ये जो स्टोमेटा है बेटा, है ना, ये जो है बेटा ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है, ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है। यहाँ पे आप देखो बेटा इसकी बर्थ ज्यादा है, यहाँ पे देखो ये क्या है, इट इज समवेयर क्लोज्ड। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर भी बेटा क्या है, क्वेश्चन बनता है। अब ये स्टोमेटा कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है इसके आसपास के सेल्स के ऊपर। देखो बेटा ये क्या है, दिस इज द स्टोमेटल पोर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अब इस स्टोमेटल पोर के आसपास, इस स्टोमेटल पोर के आसपास बेटा ये देखो, ये राजमा जैसी शेप के जो सेल्स प्रेजेंट है ना, ये राजमा जैसी शेप के क्या है जो सेल्स प्रेजेंट है, राजमा मतलब किडनी बीन,
कब क्लोज होगा, ये इन गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या है बेटा, जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है, तो ये गार्ड सेल्स क्या है बेटा, फूल जाते हैं। किस चीज के अंदर पानी भरेगा वो फूल जाएंगे। तो जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी एंटर करता है तो वो फूल जाते हैं, और जब वो फूल जाते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। उल्टा कर दो, जब गार्ड सेल्स में से क्या है, जब गार्ड सेल्स में से पानी, जब गार्ड सेल्स में से पानी क्या है निकलकर बाहर जाता है, जब गार्ड सेल्स में से निकलकर पानी बाहर चला जाता है आउटसाइड द गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, पिचक जाते हैं, और स्टोमेटा क्या है, क्लोज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से हर साल हम देखते हैं बेटा किसी ना किसी सेट में, किसी ना किसी सेट में बेटा एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू स्टोमेटा के ऊपर आता ही आता है। ठीक है, चलिए बेटा, अब जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो छोटा सा टॉपिक क्या है, डेजर्ट्स के, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है ये हमको पता होना चाहिए। बेटा डेजर्ट प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स भी कहा जाता है, जो प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स भी क्या है कहा जाता है। ज़ेरोफाइट्स को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, पंशिया हो गया, ये प्लांट जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब बेटा इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, और डेजर्ट में बहुत गर्मी पड़ती है ना, डेजर्ट में पानी की भी बहुत कमी है। तो पानी की कमी के चलते बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं ये दिन के टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं। अब जब दिन के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज रहती है तो दिक्कत यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाती। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी। तो अब बेटा होता क्या है, इन प्लांट्स के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि दिन के टाइम पे इनके स्टोमेटा क्लोज है, बट रात के टाइम पे इनके स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो रात के टाइम पे जैसे ही बेटा स्टोमेटा खुलते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बुम 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 करके प्लांट के अंदर चली जाती है। व्हाट हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द प्लांट। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर करती है, और उसी टाइम पे प्लांट रूट की मदद से क्या है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो इसने क्या किया भाई, इसने क्या किया, इसने रात के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड और रात के समय पे ही बेटा क्या कर लिया, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब बेटा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से क्या है, एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। एक कंपाउंड बनाता है बेटा जिसका नाम होता है मैलिक एसिड। अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ये इंटरमीडिएट है। इंटर मतलब बीच में कोई चीज बन गई है, बट अब ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। और इसको बना के वो क्या करता है बेटा, स्टोर कर लेता है किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। इसको वो क्या कर लेता है, स्टोर इन वैक्यूल, अपने वैक्यूल के अंदर इसको स्टोर कर लेता है। अब सुबह होगी बेटा, डे टाइम आ गया। अब जब सुबह होगी बेटा तो सूरज चाचू आ जाएंगे। अब चंदा मामा है तो सूरज चाचू है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे। तो भाई अब डे टाइम होगा तो क्या होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बेटा यहाँ पर धूम 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 करके धंधना बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन के दौरान बेटा इस मैलिक एसिड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। ग्लूकोज बोले तो फूड,